रांची के बड़गाई में सड़क के शिलान्यास का विरोध हुआ है। बिना शिलान्यास के वापस लौटे सांसद और विधायक बड़गाई चौक से रिंग रोड तक बननी थी सड़क और सड़क को सीधा कर बनाने की मांग कर रहे थे। ये ग्रामीण संजय सेठ, महुआ माझी, दीपक प्रकाश समेत कई नेता यहां पर पहुंचे हुए थे शिलान्यास करने के लिए। शिलान्यास कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए। तो बड़गाई चौक से रिंग रोड तक ये सड़क बननी थी। यहां पर महुआ माझी, दीपक प्रकाश, संजय सेठ सभी पहुंचे हुए थे, लेकिन लोगों का विरोध करना पड़ा। सड़क के जो डिजाइन है उसको लेकर आपत्ति जताई है ग्रामीणों ने और कहा कि सड़क जब वो सीधा बनना चाहिए। जिसके बाद बिना शिलान्यास के ही सांसद विधायकों को वापस लौटना पड़ा है। महुआ माझी मौजूद थी, संजय सेठ मौजूद थे, दीपक प्रकाश मौजूद थे, लेकिन इन सबको वापस लौटना पड़ा है। सबका ही बहिष्कार एक साथ किया गया है। तो ग्रामीणों के लिए मायने नहीं रखता था कि वो नेता किसका है, बीजेपी का है या जेएमएम का है। सबका सामूहिक बहिष्कार किया गया और कहा कि सड़क को इस तरीके से आप नहीं बना सकते, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं, ये फायदेमंद नहीं है। लेकिन बड़गाई चौक से रिंग रोड तक सड़क बनाने की मांग लगातार ग्रामीण कर भी रहे, लेकिन सड़क की जो डिजाइन है, सड़क का जो प्रकार है, उसको लेकर विरोध है। और सहयोगी सत्यव्रत के पास हम चलते सीधा इस पूरे मामले से जुड़ी और ज्यादा जानकारी देने के लिए। सत्यव्रत, वास्तव में ये तो बहुत ही अजीब सी बात हो गई कि सड़क की मांग लगातार ग्रामीण करते जरूर है और जब सड़क का शिलान्यास हो रहा है तो फिर विरोध किया जा रहा है। विरोध किस बात का है ग्रामीणों का? तो देखिए पंकज, रांची में जमीन माफियाओं का बोलबाला इतना हो गया है कि पैसे के दम पर वो जो चाहते हैं वो करवाते हैं। आज रांची के बड़गाई चौक से रिंग रोड तक जो है वो एक सड़क का निर्माण होना था और उसी निर्माण कार्य के लिए आज शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इस शिलान्यास में रांची के सांसद संजय सेठ, कांके विधायक समरी लाल और जो स्थानीय पार्षद हैं वो पहुंचे थे शिलान्यास के लिए। लेकिन उससे पहले ही जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस शिलान्यास कार्यक्रम का विरोध किया और उसके बाद फिलहाल जो भी शिलान्यास कार्यक्रम में आए थे उन्हें वापस लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जानबूझकर जमीन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए जो स्थानीय लोग हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है सड़क बनने से आप लोगों को? आपका कौन सा निजी है सर? दिक्कत क्या हो रहा है? सड़क बनने से क्या दिक्कत हो रहा है? उसी जो यहाँ से बचते बरसों से जो सीधा रास्ता जो जा रही है और जो रास्ता पास हुई है और पहले 3 साल पहले पुल भी बन गई है। अभी जमीन माफिया सबका कहना है कि रोड का जो है हम लोग इसका प्रेशर नापेंगे। तो बरसों से जो चल रही है, डंपर चल रही है, इतना टन लेके 14 टन लेके 28 टन लेके बाला गिट्टी, उसमें रास्ता नहीं धंस रही है। आज का डेट में रास्ता धंस जा रही है, क्योंकि इसलिए धंस जा रही है कि जमीन माफिया सब इधर 55 हजार में जमीन खरीद के रखा है। अभी उधर बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनाना है और बाकी जितना पब्लिक है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो बरसों से जो रास्ता गुजरी है वही रास्ता हो, नहीं तो फिर जो है जो लेम बस्ती में जो बाथरूम वाला शौचालय बना है, जो पूरा रांची जिला का शौचालय लेम बस्ती में जा रहा है, उससे आने वाले दिन में प्रदूषण फैलेगा। उसको ऑब्जर्व करेगा लेमवासी और रास्ता कहीं और से बने, मतलब दिक्कत कहीं और पे हो और मेवा कोई और खाए। तो मेरा बस यही कहना है कि बरसों से जो रास्ता जो निकल रही है वही रास्ता निकले, अदरवाइज ना निकले। हम लोग को जो है पिंजरे में कैद है, कैद ही रहे। बिल्कुल, मतलब माल महाराज का और मिर्जा खेले वाले जिन स्थानीय लोगों को फायदा मिलना चाहिए उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है। क्या दिक्कत है? सड़क का निर्माण होना तो पूरा दिक्कत है आने जाने के लिए रोड के सब पब्लिक को क्या दिक्कत है? जो रोड आगे पास में वही रोड बनेगा और टेढ़ा मेढ़ा रोड नहीं बनेगा। बड़गाई से लेन के लिए लेन से जाएगा बोरिया, ऐसा था। तो अभी तो ये तालाब से ही मोड़ दे रही है ना रास्ता, लेन जाने ही नहीं दे रही है। और जो भी घर पड़ता है सब लोग देने के लिए तैयार है। अपना घर जो भी जमीन लगेगा अपना देंगे, बोला वो लोग। बिल्कुल पंकज, इस विरोध प्रदर्शन में एक खासियत देखने को मिली कि स्थानीय लोग काफी शांति तरीके से जो है वो विरोध कर रहे हैं और जिला प्रशासन के लोग लोगों के साथ है, जनता के साथ है। और अगर जनता चाहती है
तो उनके अनुसार ही सड़क का निर्माण किया जाएगा और उससे संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे बातचीत की जाएगी। स्थानीय पार्षद है हुस्ना आरा, उनसे बात करते हैं कि आखिर समस्या क्या आ रही है लोगों को। जो सड़क का निर्माण होना है तो सड़क से तो लोगों को फायदा मिलेगा। लोग बोल रहे हैं कि जमीन माफियाओं का इतना बोलबाला है कि पैसे के दम पे वो कुछ भी करा रहे हैं। अब माफिया को तो हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग को रोड चाहिए। जो जनता डिमांड कर रही है पुराना रोड बने, वो पुराना रोड बने और जनता के साथ हम हैं। अब माफिया को तो हम नहीं जान रहे। आज शिलान्यास कार्यक्रम के लिए आए थे संजय सेठ, कांके विधायक, लेकिन स्थानीय लोगों का विरोध हुआ, उन्हें वापस लौटना पड़ा। हम देखिए जनता के साथ हैं, पार्षद प्रतिनिधि है और पति भी है। हम जनता के साथ है, जनता जहाँ से आए रोड वहाँ हम उसके साथ है। और ये रोड हम 2 बार सर्वे कराए थे रिंग रोड जोड़ने के लिए, लेकिन कैसे यहाँ है। बाकी जो दलाल उलाल का था वो सबको हम लोग नहीं जानते हैं, ना हम लोग जमीन का काम करते हैं ना कुछ। बिल्कुल, बरगाई के सीओ भी है हमारे साथ। सीओ साहब, दिक्कत क्या हो रहा है? लोगों का आरोप है कि 5-5 हजार रुपए जो है वो कट्ठे में जमीन जो माफिया है वो खरीद कर रखे हैं और अब इस पे अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। उनका जो मनोबल है वो सिद्ध नहीं हो पा रहा है, यही कारण है कि वो लोग सड़क को जी ये बात बोला ना, ये उसी से आप बात कीजिए। उन लोगों ने बता दिया है, आप अधिकारी हैं, आपकी भी जवाबदेही है कि उनका ये आरोप है। तो आरोप आकर उसके पास कुछ प्रूफ होगा ना, तो उससे मांगिए प्रूफ। हम लोगों को किसी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, क्या फायदा क्या होगा? अभी जो सड़क बंद है, सड़क से सब लोग जानता है क्या फायदा होगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से डायरेक्ट रिंग रोड से जुड़ जाएगी, है ना। मतलब जो स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं वो माने बेकार है, कोई तथ्य नहीं कह रहे हैं कि स्थानीय लोग विरोध कर, उनको ये टेक्निकल विंग का काम है कि रोड किधर से जाए, है ना। जमीन का लोड टेक्निकल विंग पहले चेक करता है। कोई भी रोड आपको सीधा नहीं मिलेगा, आरे तीर घुमा करके मिलता। कारण क्या है? सरकार को उससे ज्यादा पैसा खर्च होता है घुमा के रोड ले जाने में। तो वो जमीन का लोड लोग चेक करेंगे, ये टेक्निकल विंग का काम है, विभाग का काम है। हम लोग काम नहीं, हम लोग काम है बस, ठीक है, जो आप लोग सपोर्ट मांगेगा हम लोग को सपोर्ट देंगे। तो मतलब आज जो शिलान्यास होना था जिस सड़क के लिए, उसी सड़क का निर्माण होगा या फिर कोई फेरबदल होगा? इसके बारे इसकी ये तो विभाग बताएगा, ये हम तो बता नहीं सकते हैं। बिल्कुल पंकज, स्थानीय लोग काफी संख्या में एकजुट हैं और लगातार शिलान्यास कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि जो स्थानीय आसपास के जमीन माफिया हैं वो जानबूझकर अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए जो स्थानीय लोग हैं उन्हें नुकसान निकल रहा है। तो जाहिर सी बात सबको फायदा हो, तो इसमें जो जमीन के दलाल है मतलब किस तरीके से वो बेनिफिट पाएंगे? अगर रोड के डिजाइन या रोड के जिस हिसाब से निकलना उस हिसाब से अगर नहीं निकलेगा तो मतलब ये मैं समझना देखिए, बिल्कुल जो सड़क निकलेगी, आपको पता है पंकज कि किसी भी जमीन की कीमत तब बढ़ जाती है जब उसके पास कोई सड़क होता है। यानी कि जिस जमीन के पास से सड़क निकलेगी वो जमीन कहीं ना कहीं जो है ज्यादा दाम में बिकेगी। और वैसे में जो जमीन माफिया है, जो जमीन के दलाल है, जिनका यह पैसा होता है कि कम कीमतों में जमीन को खरीदा जाए और ज्यादा से ज्यादा कीमत जो है उससे कमाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर उनके जमीन से सड़क का निर्माण होगा तो वो जमीन की कीमत बढ़ जाएगी और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान झेलना पड़ेगा। और उसी के विरोध में आप देखिए कि बरगई चौक के पास जहां शिलान्यास होना था, पुराना रास्ता था, उससे सबका फायदा हो रहा था, लेकिन जमीन माफिया उस सड़क को अपने जमीन के आसपास से ले जाना चाह रहे हैं, यानी उन्होंने चेंज करवा दिया। बोले जो जमीन माफिया है, अगर सड़क का निर्माण जो होना है, जो आपने बताया कि सड़क को घुमाकर मोड़कर बनाया जाना है, उससे अगर निर्माण हो जाता है तो जमीन दलालों को, जमीन माफियाओं को क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा इसमें। सारा सर अभी हम देख करके आ रहे रोड मुश्किल से 10-12 फीट का रोड गया हुआ है। ये वाला रोड जो है 50-60 फीट का रोड है और वो 10 फीट का रोड में ले जाने को तैयार है। और जो 50-60 फीट का रोड जो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें क्यों नहीं जा सकता है? जो साहब बोल रहे हैं कि टेक्निकल इशू है, रोड का जो लोड है वो चेक करेंगे, उसके बाद बनेगा। यानी जो भी निर्माण होना है वो टेक्निकल चीजों को देख कर ही किया जाएगा। सीओ साहब हेमंत सोरेन से मिले हुए हैं, साफ इससे लगता है कि झारखंड सरकार से मिले हुए हैं और कुछ बिचले लोग सीओ साहब से कुछ पैसा वैसा दे रहे हैं, इसलिए काम हो रहा है। यहाँ पर जमीन माफिया काफी सक्रिय है। हाँ, बहुत सक्रिय है। पूरा रांची से ज्यादा जमीन माफिया आपको बरगाई में ही मिलता है।
अभी भी जहाँ पर गए थे पूरा देख रहे हैं सब जमीन माफिया सब बिल्कुल, तो गाँव किसी का लहर मना रहा है। कि जो मांग है वो साफ है कि जो पहले से पुराना जो सड़क है वही मजबूत तो वही बने, उसका रूट बदला नहीं जाए, क्योंकि उसका फायदा जो है वो फिर ग्रामीणों को नहीं मिलेगा बल्कि उन लोगों को फायदा मिल जाएगा जिन्होंने औने पौने दाम में जमीनें खरीदी है, वहां पर उनके जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सतवत हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो ये विरोध वाकई में जरूरी भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ग्रामीणों का जो मांग है कि जिस सड़क से उनको फायदा होगा वो सड़क बने, ना कि उन जमीन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए सड़क बनाई जा रही है, यही सीधा सा स्पष्ट मांग है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।